राज्य में कोरोना की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना संकट के दौरान पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड पालिका के वाईसीएम अस्पताल में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। कोरोना 36 वर्षीय जुड़वा बच्चों की मां संक्रमित मिली। 36 वर्षीय महिला को 4 अप्रैल को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। 36 वर्षीय महिला को 4 अप्रैल को पिंपरी चिंचवड पालिका के वाईसीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई और उसकी जांच की गई, अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत महिला का कोरोना परीक्षण किया, जिसमें महिला कोरोना पॉजिटिव निकली। 5 अप्रैल को महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दोनों शिशु नेगेटिव हैं। अगले दिन 5 अप्रैल को महिला ने जुड़वा प्यारी लड़कियों को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के बाद मां की तबीयत बिगड़ गई और 24 घंटों के भीतर इन 2 प्यारी जुड़वा लड़कियों का प्यार गायब हो गया। मां गुजर गई। सर्जरी से बच्चे का जन्म हुआ था। इस घटना से हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। दोनों शिशुओं का कोरोना एंटीजन टेस्ट नेगेटिव था। दूसरी ओर दोनों शिशुओं का कोरोना प्रतिजन परीक्षण नेगेटिव आया। हालांकि कोविड रिपोर्ट का इंतजार है। न केवल गंभीर स्थिति में गर्भवती महिला थी, बल्कि पालिका अस्पताल वर्तमान में 20 गर्भवती महिलाओं का कोरोनरी हृदय रोग का इलाज चल रहा है। कोरोना का यह नया स्ट्रेन गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक है। उनमें से 5 आईसीयू में भर्ती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए कोरोना का ये नया स्ट्रेन खतरनाक है। वाईसीएम के डॉक्टर विनायक पाटिल ने कहा कि इसलिए गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए कि वे अपने शरीर में महसूस होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी जब वे घर पर हो और उपचार लें या तुरंत कोरोना टेस्ट करवाएं। 4 तारीख को एक महिला 36 वर्ष की महिला प्रेग्नेंट वुमन एडमिट हुई थी, जिनका हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट किया था और रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आने के कारण फिर फटाक से इमरजेंसी LACS भी किया। वो लेबर पेन में थी, इमरजेंसी LACS किया। उनका निमोनिया दिख रहा था और ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था। LACS किया। बाद में ट्विंस डिलीवरी हुआ, फीमेल चाइल्ड, और अनफॉर्चुनेटली उनको फिर आईसीयू में फटाक से जगह करके इमीडिएटली उनको आईसीयू में एडमिट किया। फिर भी उनका बचाने का कोशिश बहुत किया, फिर भी वो उनकी जान बच नहीं पाई। एक्चुअली कैसा है, लास्ट ईयर जो देखा हमने कोरोना का जो स्ट्रेन था, उसमें गरोदर महिला पॉजिटिव आ रहे थे, हाँ, पर फिर भी उसमें ऐसा था कि थोड़ा सा निमोनिया होता था। 1-2 लोगों को प्लाज्मा देके बचाया भी था, पर किसी का डेथ नहीं हुआ था। पर अभी गरोदर महिला का डेथ होने के कारण थोड़ा सा बैक फुट पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 20 से 25 गरोदर महिला पॉजिटिव एडमिट है। उसमें से भी 4-5 लोग ऑक्सीजन पे है और उसमें से 2 लोग 7 मंथ्स गरोदर महिला वो आईसीयू में है और एक 8 मंथ्स गरोदर महिला आईसीयू में है। उनको भी निमोनिया हुआ है, उनको भी उपचार चल रहे हैं। भी ये जो स्ट्रेन जो है, जो अभी जो ये सेकेंड वेव जो बोल रहे हैं हम लोग, इसमें ऐसा है कि आप का जो पेशेंट फटाक से उनको निमोनिया हो रहा है, जो उसको हम इंग्लिश में एक्यूट साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, इतना फास्ट हो रहा है कि उसमें ऑक्सीजनेशन जो रोगी है उनका काफ़ी कम हो रहा है और ऑक्सीजन की डिमांड बहुत लग रही है। उसमें प्लाज्मा रेमडेसिविर कई जगह पे काम कर रहा है 80% पेशेंट में, पर 20% में काम नहीं कर रहा है, जिसको हम रेमडेसिविर फेल्योर बोल सकते हैं। अगर रेमडेसिविर फेल्योर अगर पेशेंट हो जाता है, फिर उसकी जान बचाने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो मेरा ये आह्वान रहेगा कि गरोदर महिला हो या कोई भी बीमार व्यक्ति हो, कोविड से पीड़ित हो, उनको डॉक्टर का अच्छे से विजिट करके, डॉक्टर से अच्छे से ट्रीटमेंट लेके, प्रॉपर एक प्रोटोकॉल फॉलो करके, सोशल डिस्टेंस, मास्क, ये सैनिटाइज वगैरह सब करके, हाँ, जान बच सकती है। ऐसा कुछ डरने जैसी बात नहीं है, क्योंकि जो केस फैटेलिटी रेट था अक्टूबर का 2020 का, उससे अभी फ़िलहाल कम है। पर अभी ये जो है, ये मार्च का बोल रहा हूँ मैं, अभी मार्च अप्रैल पकड़ के अगर केस फैटेलिटी रेट बढ़ता है तो फिर ये बहुत धोखादायक बात रहेगी अपने। और दोनों बेबी ऑक्सीजन लगाया था उनको डिलीवरी होते ही, और दोनों बेबी अभी अच्छे हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, वो विदाउट ऑक्सीजन पे है और NICU में है, और वजन भी उनका बराबर है, और जो देख रेख कर रहे हैं उनके पिताजी कर रहे हैं, और हमारा पूरा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और हमारा डॉक्टर स्टाफ उनको पूरी तरह से मदद कर रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलम ये है कि अब राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पुणे में देखने को मिल रहा है, जहां पिंपरी इलाके में वाईसीएम अस्पताल के अंदर मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की कमी पड़ गई है। हालत ये है कि मरीजों को
दर बदर भटकना पड़ रहा है। इस स्थिति में अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की कमी होना वाकई बहुत गंभीर मामला है। अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कुल 432 बेड हैं, जिनमें से 55 आईसीयू के लिए और बाकी ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए हैं। वहीं ऑक्सीजन की कमी ही तो कई जंबो हॉस्पिटल भी पूरी तरह फुल हो चुका है। आए दिन शहर में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे मरीजों को अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और न ही उनकी सुनाने वाला प्रशासन कुछ कर रहा है। वैद्यकीय अधिकृत और वाईसीएम के अधिकारी फोन तक उठा नहीं रहे हैं, जो कि गंभीर बात है। पालिका आयुक्त राजेश पाटिल के कार्यकाल के दौरान अधिकारियों का यूं बर्ताव न जाने कब ठीक होगा और शहर के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी उपचार कब ठीक से मिलेंगे, ये तो शायद भगवान ही जाने। पिछले 2 हफ्तों से या ये पिछला हफ्तों से पिंपरी चिंचवड़ अकेले शहर में इतनी रैपिड पीक आया है, हाँ, जिसको अस्पताल में कल नाइट में भी था ड्यूटी में, तो वहाँ पे 5-6 एम्बुलेंस लगी थी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। कुछ लोग ऑटो में आए थे, जो बुजुर्ग महिला है उनका ऑक्सीजन लेवल 35 था ऑन रूम एयर, जिसका नॉर्मली 90 के ऊपर 94 चाहिए, उनका 35 था। तो ये 35 इतना डिफरेंस, जो 35 और 100, इसमें जो डिफरेंस है 70 का, वो बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट में। उसको एक्यूट साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। तो उसके लिए हमको जो मरीज घर पे है, जो बुजुर्ग है, उनको जो अपने जो फैमिली मेम्बर्स है, उन्होंने ध्यान देना चाहिए सब चीज़ों पे, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से डॉक्टर लोगों को ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। 280 बेड जम्बो नेहरू नगर सेंटर के जो है वो फुल हो गए हैं। उनके पास अभी थोड़े से ऑक्सीजन बेड है। हाँ, आपने वाईसीएम में भी पूरी तरह से फुल है। फिर भी हम जो डिस्चार्ज देते हैं उसके ऊपर जो वापस पेशेंट आते हैं वो भर देते हैं। उसके बाद बोसरी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी 100 पेशेंट है। जिजामाता हॉस्पिटल है पिंपरी का, महानगर पालिका का, वो भी फुल है। प्राइवेट में भी जगह नहीं मिल रहा है किसी को, प्राइवेट से भी लोग इधर भेज रहे हैं। जो नॉन कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पे अगर कोई मरीज एडमिट होता है और वो पॉजिटिव आता है तो सीधा वाईसीएम भेज देते हैं, क्योंकि वो नॉन कोविड हॉस्पिटल है। तो मेरे प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी निवेदन करता हूँ कि उन्होंने भी अभी पूरी तरह से कोविड को समर्पित करके कोविड रुग्णालय करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, V-न्यूज़।